टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचवाओ जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए। और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? मूर्खता है। हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, राधा राधा। कदम आगे बढ़ाओ। नहीं, पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हुआ, वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा 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 राधा। और अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा। और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण। समय विनाश हो रहा, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। क्योंकि धर्म से चल रहे हो। अनबन और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज है, इसको समझना होगा। तुम्हारी अनबन बन रही, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है वो बूढ़े जन है, उनकी सेवा करना। जैसे सास है, ससुर है, या परिवार के वृद्ध जन है, उनका बर्ताव नहीं अच्छा, उनकी बोलचाल अच्छी नहीं। अब हमें नहीं देखना, अब हमें कर्तव्य देखना है। जैसे छोटा बच्चा है, हम उसके बर्ताव देखते हैं क्या? नहीं, हमारा कर्तव्य उसको नहलाना धुला, वो गोद में आगे दे, तो ये कर्तव्य थोड़ी हम देखते हैं कि भाई वो बच्चे का ये कर्तव्य क्या आग दिया, ऐसा वैसा। ऐसे बूढ़े लोग होते ना, उनकी सेवा करोगे ना, वो तुम्हें गाली देंगे, वो वाह वाह नहीं कहेंगे। वो ऐसी चेष्टा करेंगे, आपको गुस्सा हो तो उनके पास कभी न जाओ। ये नहीं देखना, हमको सेवा करनी है। सेव्य के प्रति सम्मान की भावना मुझे रखनी, उससे सम्मान नहीं चाहना। तो मेरे माता, मेरे पिता, सास ससुर, ये सेव्य जन है। विचार की अनबन है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके विचार, पर मेरा कर्तव्य तो कहता है ना कि उनकी सेवा करनी। वयोवृद्ध है तो उनको खवा। मुझे ऐसा लगता है शास्त्र सम्मत व्यवहार किया जाए, बुजुर्गों के साथ कभी ऐसा कटु व्यवहार न किया जाए। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा। क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो। फिर आप देखो, भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है। राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया? सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। गृहस्थी में संतान को होना आवश्यक है, क्योंकि मान लो अगर वो पुत्री ना होती किसी के, तो तुम्हारी पत्नी कैसे बनती आके? तुमने किसी की पुत्री का पाणी ग्रहण किया तो तुम्हारी पुत्री हुई, किसी को पाणी ग्रहण कर दो। अब भगवान वो पुत्र रूप भेजते हैं या पुत्री रूप भेजते हैं, संतान भेजते हैं, ठीक। और जब संतान नहीं भेजते हैं तो हम जगत के बाप को संतान बना लेते हैं। तो गोपाल जी जगत के मालिक है ना, गोपाल जी को बैठा लाओ, क्योंकि कहते हो तुम जिस भाव से भजोगे मैं आ जाऊंगा, तो आओ तुम्हें। जब पुत्र नहीं दिया, संतान नहीं दी, और हम गृहस्थी में है, तो हम तुम्हें पुत्र मानते हैं आज से और दुलार करते हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान के वचन है कि जो मुझे जैसे बसता मैं उसको वैसे ही प्यार देता हूं। तो जगत के पिता है यद्यपि, जब उन्हें पुत्र भाव से देखोगे तो वो बात बन गई। जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं, ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति है।
पहला, मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। एक एक शब्द याद रखना तो बिल्कुल फाइनल पे पहुंच जाओगे। मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तीसरी बात, जो भी मैं भोग रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग। जो भगवत मार्ग से विमुख आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उनको भुगाने के लिए पहले हमारे संविधान, भागवतिक संविधान में उसके पुण्य नष्ट कर, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा, इसलिए पहले उसके सहयोगी का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत है उसको दे दिया गया, अब वो पापाचरण में और उन्मत्त हो गया। अब उसके वो सुकृत चल रहे हैं इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई भगवान नहीं। मंगल करने वाला भगवान को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता है भगवान का नाम। भगवान एक तरफ नाम जापक, अभी कल ही तो चर्चा हुई थी, विचार कीजिए। एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप। भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं, महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न ग्रहण करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाओ। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी, अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। हम भजन को समझते हैं माला लेकर के बैठ के घुमाना या ग्रंथ पढ़ना, इतने भजन है, या आरती पूजा करना, इसको भजन। आप ब्रह्म में मत रहिए। जैसे फौज में है तो आपका गोली चलाना भजन से कम नहीं है। आप गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, रसोई बना रहे, बच्चों को, पति को समय से भोजन व्यवस्था, ये भजन है। बस इसको मान लो। अगर इसे अहम पूर्वक करो तो बंधनकारक है। और भगवान, हमारे पति साक्षात भगवान है इनके अंदर। हम एक मंदिर में भगवान मानते ना, तो पति कह रहे, अच्छा पुत्र भगवान है। और देखो भगवान जब चले जाते चाहे जितना प्यारा संबंधी हो उसे जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आप भगवान को ही कर रहे हैं। बोले आप क्यों जलाने लिए जा रहे हो? बोले वो जो थे वो चले गए, तो आप उनको जानते थे क्या? बोले नहीं। तो प्रीति तो उसी से होती है जिनको जानते हैं। तो प्रीति तुमने तन से की और उसे फूंकने जा रहे हो यार। अर्थात आप तन से प्रीति नहीं करते, उसी से प्रीति करते हैं, पर मानते नहीं है, इसलिए धोखा हो जाता है। अगर मान लो तो ये सब भजन बन जाए। ब्रज की गोपियों का आप जीवन पढ़ो, घर का लीपना पोतना, बुहारी करना, बच्चों को दुलार करना, पति की सेवा, परिवार सब वैसे सेवा, पर कृष्ण 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 हर समय मुख में नाम चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की याद में तो बड़े बड़े परमहंस संतों ने उनकी चरण रज माथे पे लगाई। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हम कि सब कुछ भजन हो जाए यदि हम भगवान के होके करें। सब कुछ आपका ही है, देख लो ना। आप भोग लगाते हो, अगर भगवान पूरा चट कर जाए तो मुश्किल है भोग लगने लगे। नहीं,
लेकिन वो होता है ना कि पर्दा किया पाया, तो वो पाप नाशक बन गया। सच्ची बात है, जो प्रसाद हुआ ना, सब दुखों का नाश करने वाला बन गया। और वही आप अपने लिए बना के पाए तो भगवान कहते हैं पाप है वो। वही कर्म आपको बांधने वाला है और वही कर्म आपको मुक्त करने वाला है। तो जो कर्म अहंकार से, वासनाओं से प्रेरित होता है, वो कर्म कर्म है। और जो भगवान को समर्पित, वो कर्म योग हो जाता है। सब में भगवान की भावना करके जो भी सेवा करो वो भगवत प्राप्ति का हेतु होगा, और अपनी वासना के लिए तो फिर वो बंधन कारक होगा। समझ रहे आप?